हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स क्वेश्चन आ रहे थे कि बरसात कई जगह हो रही है, कई जगह धूप हो रहा है, कई जगह अभी भी सर्दी है, तो अभी हमें गुलाब के साथ क्या करना चाहिए। या कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर अभी जैसे ही सर्दियां हमारी ओवर हुई हैं, अब धूप होना स्टार्ट हो गया है, 4 दिन 5 दिन से धूप अच्छी हो रही है, तो हमें अपने गुलाबों को क्या करना है जिससे कि हमारे गुलाब सही हो जाएं। और ये जो सर्दी की मार इन पे पड़ी है, यानी जो पाला पड़ गया है, बहुत सारे जगहों पे पाला गिरा है, जैसे हमारे यहाँ भी पाला गिरा है, तो इसमें हो क्या रहा था कि फ्लावर की कलियाँ जो हैं, जो भी फूल की कली होती थी वो सारी की सारी सड़ जाती थी बिना ओपन हुए। मतलब वो काली होती थी, फिर उसमें वाइट पाउडर जैसा हो जाता था, तो वो क्या होता, पाले का प्रकोप है, पत्तियां सड़ जा रही थी। तो इनके लिए हमें क्या समाधान करने हैं, और अभी जैसे धूप होने लगा है तो हमें कैसे उन पौधों को रिकवर करना है कि वो फिर से जो है अपनी नई ग्रोथ, नई हैबिट जो है स्टार्ट कर पाएँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसी पे निर्धारित है। तो थंबनेल से भी आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस विषय पे मैं बात करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे होता क्या है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, पौधों में स्ट्रेस जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि कई जगहों पे विंटर में भी धूप होती है, तो वैसे जगहों पे ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर ऐसा जगह है आपका जहाँ पे 1 महीने 15 दिन 20 दिन धूप ही नहीं निकलती है, तो वहाँ पे एक डोरमेंसी क्रिएट हो जाता है, जो कि आपके पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है। जैसे आपके पौधे के टिश्यूज़ जो हैं वो अपने आप को रिकवर करते हैं, जो उनमें ब्रेकअप्स हो गए हैं, अंदर से उनकी फटीग बनी हुई है, वो उसको रीजनरेट कर लेता है। यानी पौधा एक तरह से कहते हैं कि वो अपनी तैयारी करता है आने वाले टाइम के लिए, यानी बाहर के मौसम के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार, वहाँ के फला जगह के फला स्टेट के पौधे में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है और हमारे यहाँ ऐसी ग्रोथ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से हमें घबराना नहीं है कि दूसरे जगहों पे हो रही है। जैसे हर जगह का क्लाइमेट अलग है, हर स्टेट का क्लाइमेट अलग है। अब जैसे अपने नॉर्थ में देखा जाए, यूपी बिहार दिल्ली तक में क्या होता है कि शीतलहर गिरती है, जिसको हम लोग अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो गई, यानी टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, तो कहेंगे कि पाला गिर गया है। तो उससे क्या होता है, पत्तियाँ सड़ने लगती हैं, फ्लावर ख़राब होने लगते हैं, फ्लावर में फंगस जैसा हो जाता है, यानी कि पूरी पत्तियाँ वाइट होकर के, येलो होकर के, वो पूरी की पूरी क्रिस्पी होकर के गिर जाती हैं। पूरा गार्डन जो है आपका ऐसा लगेगा कि पतझड़ हो गया है, डोरमेंसी आ गई है, फूल भी सारे ख़राब हो जाएंगे, कलियाँ, ग्रोथ रुक जाएगी। तो इन सब चीज़ों से कोई बच नहीं सकता है। अगर आप नॉर्थ रीजन के हैं तो आपको ये परेशानी जीवन पर्यंत उठानी ही होगी, क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन इसके लिए अभी क्या करना है, जैसे कुछ जगहों पे अभी 2-3 दिन से धूप होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको जैसे धूप अगर हो रही, कई जगहों पे तो बारिश भी हो रही है, तो बारिश ओवर होने के बाद आप काम करेंगे। बाकी जहाँ पे नॉर्मल हो गया है मौसम, वहाँ के लिए मैं बता देता हूँ। आपको सिंपली पहला स्टेप लेना है, कुछ भी अभी गार्डन में मत करिए, जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। आप पहले 1 ग्राम या 1.5 ग्राम प्रति लीटर का फंगीसाइड सोल्यूशन बना करके अच्छे से पूरे पौधे को नहला दीजिए। उससे जो होगा फ्रेंड्स, आपके पौधे पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो कम से कम 5-5 दिन 6-6 दिन के गैप पे 2 स्प्रे आप दे दीजिएगा। कोई भी अच्छा फंगीसाइड ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेशल कोई फंगीसाइड मैं बोलूँगा, कोई भी फंगीसाइड आप ले करके उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। जब ये स्प्रे कर दीजिए, धूप हो ही रही है, साथ में आप पानी और वाटरिंग वगैरह, सावरिंग वगैरह करते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर आज फंगीसाइड डाला, कल बारिश हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 घंटे का भी अगर उस पर टाइम मिल जा रहा है तो आपका पौधा उस फंगीसाइड को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये काम करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी पहली फीडिंग जो देनी है वो कोई भी एनपीके या बैलेंस एनपीके ले सकते हैं। 19-19 ले लें तो बहुत अच्छा है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 20-20 भी यूज कर लीजिए। और इसको जो है ले करके 1 ग्राम 19-19 और 1/2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि एप्सम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसको ले लीजिए। इसका एक मिक्सचर बना करके 1 लीटर में ये 1.5 ग्राम का जो मिक्सचर है उसको डाल करके, उसी हिसाब से जितना आपको लगता है उसकी अपने सभी पौधों के, मतलब जितने भी आपके पौधे हैं उनमें ड्रेंचिंग कर दीजिए, जैसे आधा लीटर 1 लीटर जैसे भी। अब ये सॉइल मीडिया के पौधे हैं, कोकोपीट में है, सिंडर में है, राइस हस्क में है, जिसमें भी है सब में आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं करना है, ये मिट्टी है, इसमें सिंडर है, इसमें करना है, ऐसा नहीं। सभी में आप डाल दीजिए तो होगा क्या, आपके पौधे रीजनरेट हो जाएंगे, तुरंत उनको बूस्टअप मिल जाएगा, उनको पावर मिल जाएगा, और वो तुरंत जो है जहाँ ग्रोथ उन्होंने रोक रखी थी वहीं से वो स्टार्ट
हो जाएंगे। तो ये 2 काम आपको कर लेने हैं अभी के लिए। जहाँ पे बारिश हो रही है वो 1-2 दिन और वेट कर लें, बारिश जैसे ओवर होगी मौसम पूरा खुल जाएगा। जहाँ खुल चुका है वो तत्काल काम करें। मिट्टी में थोड़ा सा लिमिटेशन ये है कि मिट्टी 1-2 दिन 3 दिन के धूप में ड्राई नहीं होगी। जिन्होंने मिट्टी में गुलाब कर रखे हैं या कई जगहों पे हो रही है अच्छी धूप तो वहाँ हो जाएगी। जहाँ नहीं हो रही है उनको क्या करना है, सबसे पहले फंगीसाइड दे के फिर उसकी हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। और 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद जब मिट्टी हल्की सी भुरभुरी हो जाती है तब आप ये काम फीडिंग वाला कर दीजिएगा। अब 1-2 फीडिंग देने के बाद आप अपनी जो भी आपकी फीडिंग है 52-34 है जो है वो आप दे सकते हैं। मैंने कई लोगों का देखा वीडियो में कि ये पत्ते पीले हो रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं आप 52-34 दे दो, कोई बोल रहा है नहीं ये फर्टिलाइज़र दे दो, कोई बोल रहा है नहीं 13-0-45 डाल दो ये बहुत अच्छा है, ये फंगीसाइड डाल दो। ऐसा कोई लिखा नहीं है कि इस खाद को डालने से यही चीज़ सिर्फ होगी। हर खाद पौधे के खाने के लिए ही बने हैं, लेकिन अब वही है कि आप कुछ भी यूज करिए लेकिन जो प्राथमिक तौर पे काम करना है वो 19-19 और मैग्नीशियम सल्फेट आप डाल दीजिए। उसके बाद 1 फीडिंग या 2 फीडिंग करने के बाद आपकी जो भी फीडिंग है, जो भी जैसे भी शेड्यूल में आपने चला है पूरे साल या जिन्होंने भी आपको गाइड किया होगा, आप उसी हिसाब से उसको चलाइएगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपकी 1 चम्मच खाद में मैं 500 फूल खिला दूंगा। मेरा ये उद्देश्य है कि जो टाइमली जो चीज़ें होती हैं उनको आपसे अवेयर किए जाएँ। क्योंकि पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पीली पत्ती पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग घबरा भी रहे थे, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है। वो एक टेम्परेचर सेगमेंट है जो कि धूप, गर्मी, सर्दी, ये जब भी मौसम चेंज होता है तो पत्तियां गिरती हैं येलो होके। तो ये अभी काम आप कर लेंगे तो फंगस जो भी आया है पौधे पे, जो भी इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है पाला गिरने से, ठंडी गिरने से, उससे पौधा आपका फुली रिकवर हो जाएगा। ये काम करने के बाद आपको कुछ और चीज़ें नहीं करनी है कि ये इंसेक्टिसाइड। बाकी आप अपने पूरे शेड्यूल में आ जाएंगे। क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे धूप बढ़ेगी, जैसे ही आपका फरवरी मिड तक आप जाएंगे, आप देखेंगे तेज़ी से आएंगे जो भी माइट्स, थ्रिप्स, एफिड्स के प्रकोप हैं बहुत तेज़ी से आएंगे। तो आपको उनके लिए पहले से प्रिपेयर होकर रखना है। ये नहीं कि बीमारी आई तब दवाई आपने डालना शुरू किया, तब होगा क्या कि आपके पौधे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो पहले आपको ये दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट कर देनी है। आप अपने 6-6 दिन 7-7 दिन की गैपिंग पे अपना जो भी है, जैसे एक्सोडस ले लीजिए या जो भी अपने फंगीसाइड हैं वो ले लीजिए, डाल दीजिए। बाकी ये सारा शेड्यूल आप ऐसे फॉलोअप करिएगा। बाकी कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़्यादा, ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर मेरे पास 50 पौधे हैं, 40 पौधे हैं लेकिन कोई ग्रोथ नहीं कर रहा। मैंने 2-3 लोगों के देखे हैं ऐसे कमेंट। तो देखिए, ग्रोथ अपने आप होती नहीं है। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे और आउटपुट की अपेक्षा मत करिए। मैंने कई लोगों से पूछा भी, भाई क्या आपने डाला है अभी तक? बोलते कुछ नहीं, कुछ मिला ही नहीं तो डालेंगे क्या? तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि आपको पौधा खिल के खूब बढ़िया सा फ्लावर दिखा देगा? तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा केमिकल फीड, बहुत सारे लोगों को केमिकल से एलर्जी है, वो कहते हैं छी छी केमिकल फीड हम नहीं डालेंगे। अभी एक जल्दी ही किसी का आया था कमेंट कि छी छी केमिकल फीड बता रहे हैं, मैं तो आपका वीडियो यहीं बंद कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, केमिकल जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वही आप उसको खिला सकते हैं। अगर आपने शेर पाला है तो शेर को घास खिला के तो पाल नहीं सकते हैं, या आपने कोई भी चीज़ हाथी पाली है तो उसको चावल दाल थोड़ी खिला सकते हैं, उसके लिए उसी के अनुरूप आपको फीड देनी पड़ेगी। तो हर चीज़ की एक फीड निर्धारित है, उसको आपको खिलाना पड़ेगा, चाहे आप छीछी करिए चाहे जो भी करिए। तो ये सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। गुलाब आप उगा रहे हैं और उसमें खाद डाल रहे हैं गोबर की, तो वो आप कैसे वो कर सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर जाएगा। देसी गुलाब तो है नहीं, इंग्लिश गुलाब की जेनेटिक्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है, थोड़ी वीक होती है, तो उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो केमिकल ही उनको बैलेंस कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। बाकी कोई भी 19-19 ले सकते हैं, वर्धमान ले लीजिए, हाइफा ले लीजिए, जो भी मार्केट में आपको लगता है अच्छा है ले सकते हैं। पिंटू शर्मा जी का नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ। कोई खाद नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, आपकी जहाँ मर्जी वहाँ से आप ले लीजिए। एक सुविधा मात्र में बता रहा हूँ कि पिंटू जी के पास सब चीज़ अवेलेबल होता है। आप जब भी चाहें यहाँ पे फ़ोन घुमा के अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।